बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के युवा दिन रात मेहनत कर सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे रहते हैं, लेकिन जिस तरह से बीते महीनों में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, उससे युवाओं की आस खत्म हो सी गई है। लेकिन बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने बेरोजगार युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर HNN 24/7 ने बॉबी पवार से खास बातचीत की। उत्तराखंड में जो है युवाओं का सपना होता है फ़ौज और सरकारी नौकरी पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन कई युवा जो है तैयारी करने के लिए अपने गांव घरों से देहरादून आते हैं और यहां पर तैयारी करने के लिए अपनी मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जीवन का नाम पहेली है और कब ये पहेली क्या मोड़ ले लेती है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसे ही मोड़ लिया है चक्राता जौनसार से तैयारी करने देहरादून आए एक युवा की ज़िंदगी ने। जो आता तो अपने घर से तैयारी करने के लिए है, लेकिन कब वो तैयारी करते करते उत्तराखंड के हज़ारों बेरोजगारों की जो है आस बन जाता है। और उत्तराखंड सरकार को लगातार जो है पेपर लीक के मामले हो चाहे भर्ती घोटाले हों उनको लगातार उजागर करता है। ऐसे ही युवा हमारे बीच में है और जो टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रहे बॉबी पवार, उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसी शुरुआत हुई जब आप तैयारी करने अपने घर से आए थे और क्या अचानक ऐसा क्या मोड़ आया कि तैयारी करते करते आप बेरोजगारों की आप आवाज़ बन गए? देखिए, ये शुरुआत ऐसी हुई कि जब समय परिस्थिति ने जिस प्रकार से जो चीज़ें हुई है, जो घटनाएं हुई हैं, पेपर लीक कांड जैसी जब घटनाएं हुई है, तो कहीं ना कहीं हमने उस संघर्ष को लड़ा है। तो जब उस संघर्ष को लड़ा है तो वो कहीं ना हमारी एक व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, प्रदेश के लाखों युवाओं की समस्याएं थी। तो उन लोगों ने विश्वास जताया, उन लोगों ने सहयोग किया और हम लोगों ने पेपर लीक करने वाले जो लोग थे उन्हें बेनकाब किया। सरकार की जो कमियां थी, जो भ्रष्टाचार था, उसे उजागर किया। तो कहीं ना कहीं भरपूर जो प्यार प्रदेश के युवाओं का और यहाँ के लोगों का मिला। तो उसी के चलते आगे हमने ये सफ़र तय किया और आगे बढ़ते गए। सर, लगातार बेरोजगार युवाओं की मांग को आप उठाते रहे हैं और आज भी जब आप प्रेस कर रहे थे उसमें आपने अनेक चर्चाएं की। विशेषकर क्या आज के विषय रहा और किस प्रकार से जो है उजागर किया गया? देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी उसमें कुछ जो विषय थे वो ज्वलंत मुद्दे हैं। वो विषय प्रदेश हित के मुद्दे हैं और ज़रूरी मुद्दे हैं। वो चारधाम यात्रा को लेकर भी था, खनन को लेकर भी था, रोजगार को लेकर भी था, अवैध रूप से जो शराब जो ठेके चल रहे हैं उसको लेकर भी था, और जो स्थानीय ठेकेदारों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसको लेकर भी था। बॉबी भाई, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जो हैं संपन्न हो गए हैं और कुछ ही दिन कल परसों अंतिम चरण की मतदान है, उसके बाद 4 तारीख को जो है चुनाव परिणाम रिलीज होंगे। किस प्रकार जो चुनावी सफर रहा और किस प्रकार जनता का सहयोग मिला? देखिए, चुनाव में जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिला और ऐसा लग रहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, खुद जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने चुनाव को लड़ा भी। और जब जब जनता ने चुनाव को लड़ा है तो जब तब जनता की ही जीत हुई है। पहाड़ों की जो 8 विधानसभाएं हैं वहाँ पर हम बड़ी मजबूती में स्थिति में हैं और जो शहर का जो वोट है वो इस समय साइलेंट वोट है। अब वो साइलेंट वोट कहाँ शिफ्ट हुआ है, क्या उन वोटरों ने वास्तविकता को समझा है, क्या मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है, क्या जो इस प्रदेश के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, क्या उस लड़ाइयों के साथ उन लोगों ने उन मुद्दों के साथ, उन संघर्षों के साथ अपना वोट किया है, वो पूरा साइलेंट वोटर है। अब वो साइलेंट वोटर जहाँ शिफ्ट हुआ होगा वो तय करेगा कि किसे जीतना है, किसे हारना है। अभी मुद्दों की आपने बात की और क्या मुद्दे आगे हैं, क्योंकि अब बेरोजगार संघ एक प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं, चाहे सीमांत क्षेत्र हो, माणा घिंगराना की बात मैं करूँ या चाहे सुगम क्षेत्र हो, देहरादून की मैं बात करूँ, अनेक युवाओं की जो है आस अब बेरोजगार संघ बन गया है। किस प्रकार से संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और क्या क्या रणनीति आगे की रहेंगी? देखिए, रणनीति साफ है, रणनीति संघर्ष की है और वो संघर्ष जारी रहेगा। रणनीति मुद्दों की है और मुद्दे जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, वो रोजगार का मुद्दा हो, यहाँ के जल जंगल ज़मीन का मुद्दा हो, यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनको उनके अधिकार दिलाने का हो, तमाम वो मुद्दे जो इस प्रदेश हित के हैं उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, आगे बढ़ा जाएगा, उन मुद्दों पर संघर्ष किया जाएगा। एक सवाल क्योंकि लगातार उठता आता है कि उत्तराखंड में भर्तियां या जो विज्ञप्तियां हैं वो टाइम पर नहीं आती हैं और लगातार जो है सरकार इसमें विलंब करती है, या जो परिणाम आते हुए हैं तो उसके रिजल्ट जो है 4 या 5 साल बाद, क्योंकि हमने उत्तराखंड PCS के जो रिजल्ट देखे थे उसी में कितना डिले हुआ था वो सभी ने देखा। उस प्रकार की जो ये मामले हैं इनको किस प्रकार से उजागर करेंगे और क्या क्या प्लानिंग है अभी? देखिए, उसके लिए संघर्ष चल रहा है, बराबर संघर्ष चल रहा है, पूरी टीम उसके लिए लगी हुई है और निरंतर रूप से कहीं ना कहीं उसके परिणाम भी निकल रहे हैं।
वो भी क्योंकि आप अब राजनीतिक जीवन में हैं और आप संघर्ष की जो राजनीति जो हमने देखा है भारत में, जिस राजनीति का उदय आज़ादी के समय हुआ था, उस प्रकार की राजनीति अब आप उत्तराखंड में एक बार फिर दोहराना चाहते हैं, या तो मैं उतने पीछे ना जाकर राज्य आंदोलन की जो राजनीति थी उसको आप कर रहे हैं। तो क्या घर वालों का सहयोग या आपसी जो मित्र हैं उनका सहयोग या बेरोजगार संघ का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है? देखिए, अगर किसी का सहयोग ना मिलता तो ये गाड़ी आगे ही ना बढ़ पाती। सबसे पहले परिवार का सहयोग है, उनका सहयोग मिल रहा है। उसके बाद यार दोस्तों का सहयोग है, उनका सहयोग मिल रहा है। उसके बाद कहीं न कहीं समाज के वो लोग हैं जो इस प्रदेश के लिए चिंता कर रहे हैं, जो इस प्रदेश के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, या जो इस प्रदेश के गार्जियन हैं, उन लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सभी के सहयोग से ही ये लड़ाई आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ाई जाएगी। और जब तक ये लड़ाई अंजाम तक ना पहुँचे, तब तक रुकने का नाम नहीं है, तब तक ये लड़ाई नहीं रोकी जाएगी। भविष्य सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्योंकि 4 तारीख को आप चुनाव परिणाम आने हैं, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, उसके बाद का जो राजनीतिक जीवन होगा या जो राजनीतिक जीवन की रूपरेखा होगी वो किस प्रकार से तैयार की जा रही है, क्या आगे के लिए सोचा हुआ? सोचा क्या है, हमने आगे पहले भी संघर्ष किए हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। वो संघर्ष सड़कों पर करना पड़े तो मंजूर है, वो संघर्ष संसद के अंदर करना पड़े तो मंजूर है, वो संघर्ष कहीं और करना पड़े तो मंजूर है। केवल संघर्ष के आधार पर हम लोगों ही इस व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। संघर्ष के आधार पर ही हम अपने लोगों को राहत दे सकते हैं। संघर्ष के आधार पर ही हम ये तस्वीर बदल सकते हैं। इसलिए संघर्ष ही एक जो है ये नारा है और इस संघर्ष की बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष की आपने बात की है, तो ये संघर्ष आने वाले समय में किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ेगा या उत्तराखंड में, क्योंकि 2 विकल्प हैं, क्या तीसरे विकल्प के रूप में ये संघर्ष उभरेगा स्पष्ट रूप से? ये नीतियों की लड़ाई है और जो सरकारें, जो दल 24 वर्षों में ये तय नहीं कर पाए हैं कि ये उत्तराखंड चलेगा कैसे, ये संचालित कैसे होगा, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके लिए या उनके लिए तो हमारे ये सवाल हैं। और साफ तौर पर यह है कि जो लोग यहाँ पर चाहते हैं वो लोग तय करेंगे कि क्या होना है। वो लोग तय करेंगे जो प्रदेश के लिए चिंता कर रहे हैं, वो लोग तय करेंगे जिन्होंने प्रदेश के लिए संघर्ष किया है, वो लोग तय करेंगे जिन्होंने आज हमें चुनाव लड़वाया है। तो जो भी चीज़ें तय होंगी वो समय के साथ तय होंगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रदेश को गति देने के लिए, प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए, इस प्रदेश में एक ऐसी शक्ति का अस्तित्व में आना है, ऐसी शक्ति एक अस्तित्व में आनी चाहिए जो इस प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरे। तो उसी राह पर आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, वो तो समय बताएगा। क्योंकि उत्तराखंड में अमूमन लोगों की ये सोच है कि आप भी एक यूथ आइकन अब बन गए हैं, युवाओं की ये सोच रहती है भर्ती, होटल मैनेजमेंट या सरकारी नौकरी, इसके अलावा तीसरा विकल्प नहीं रहता है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं हमारा राज्य अब जो अन्य राज्य हैं उनसे आधुनिकता में पिछड़ा है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ कुछ और करें, या किस प्रकार से अपने आगे आपकी स्किल है उसको डेवलप करें? देखिए, स्किल डेवलप करना तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अब जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिन्हें लगता है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करके सरकारी सेवा में जा सकते हैं वो करें, वो बेहतर अपना 100% उसमें दे। उसके अलावा और भी है, स्वरोजगार है, उसके अलावा और जो संसाधन हैं उन संसाधनों पर अपना अधिकार लेकर कहीं ना कहीं आगे की राह को आसान किया जा सकता है। अपना कहीं ना कहीं जो जीवन का एक गोल होता है उसे पूरा किया जा सकता है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में जो बेहतर कर सकता है उस क्षेत्र की राह को पकड़े, उस क्षेत्र के रास्ते को पकड़ें। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ तो यहाँ अपार संभावनाएं हैं, पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं हैं। यहाँ जिस तरीके से जो स्वरोजगार यहाँ पर हो सकते हैं, इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार से जो पर्यटन के अलावा जो इन्होंने तो सारे संसाधन हमारे बेच दिए हैं, खनन को बेच दिया है, शराब जो इलीगल तरीके से यहाँ पर जो शराब के ठेके वो खुलवाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की जो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे जल जंगल ज़मीन पर हमारा जो अधिकार थे वो वापस नहीं मिलते हैं या उन पर अधिकार नहीं होते, तब तक बड़ी समस्याओं का, परेशानियों का सामना यहाँ के युवाओं को करना पड़ेगा। जिस दिन हमारे पास ये अधिकार आएंगे तो हमारा युवा अपने क्षमता अनुसार उसका प्रयोग करके स्वरोजगार भी करेगा, रोजगार भी करेगा और अपने आप एक बिजनेसमैन के रूप में डेवलप भी होगा। सर, जल जंगल ज़मीन की आपने बात की, तो बेरोजगारों के साथ क्या आने वाले समय पर जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई भी जारी रहेगी? लड़ाई जारी थी, जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लड़ाइयाँ तो जो हमने लड़ी है, उन लड़ाइयों के साथ साथ जो अनेकों और मुद्दे आए हैं उन मुद्दों पर आगे भी लड़ाइयाँ जारी रहेगी और निश्चित रूप से अंजाम तक उन मुद्दों को पहुँचाया जाएगा। पूरी ताकत के साथ उन मुद्दों पर लड़ा जाएगा।
सर चलते चलते अंतिम सवाल, क्या जो बेरोजगार संघ है उसकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी? किस प्रकार की दशा होगी और किस प्रकार से जो रूपरेखा, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किस प्रकार से युवाओं के हित की लड़ाई जारी रहेगी? और आंदोलनों का अगर मैं बात करूँ, या आंदोलनों के माध्यम से या संघ धरनों के माध्यम से किस प्रकार से जो आने वाले समय की पूरी रूपरेखा तैयार होगी, क्या रहेगी? आंदोलन जारी है, आंदोलन चल रहा है। आप धरना स्थल पर जाकर देखिए, आंदोलन चल रहा है और आंदोलन आगे भी जारी रहेंगे। आज हमने बात की उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार से, जिन्होंने बात की उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की बात हो, चाहे चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं की बात हो, चाहे बेरोजगार संघ की जो आने वाले टाइम की लड़ाई होगी वो किस प्रकार रहेगी, या आने वाले टाइम को जो 4 जून को परिणाम होंगे उसके बाद जो है आगे किस प्रकार का राजनीतिक भविष्य बॉबी का रहेगा। ऐसे तमाम खबरों के HNN के लिए अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु शर्मा के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24x7 देहरादून।